वेलकम टू 365 डेज टू द वेडिंग सीजन 2 पार्ट 3। तो जैसा कि पार्ट 2 में रिका की मॉम की ये सारी बातें सुनकर नासुमी उनसे जानना चाह रही है कि क्या आप रिका के इस शादी के अगेंस्ट हैं, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं रिका का इस शादी में पूरा सपोर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि ये उसका चॉइस है। और अभी रिका की मॉम ये सब चीजें कही रही थी, तभी नासुमी ने उन्हें बताया कि केसुके को कुछ टाइम पहले किसी ने कॉल किया था, तो क्या मेरे अलावा कोई और भी है जो रिका और बाकी सब पे नजर रख रहा है, जिसका रिका की मॉम ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एंड इनकी बातों से ये भी साफ है कि इन्हें भी नहीं पता कि केसुके को किसने कॉल किया था। बट अभी इस बात को अवॉइड करते हुए रिका की मॉम ने नासुमी से रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम कुछ दिन और मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि मैं अभी रिका को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ और मुझे पता है कि शादी एक काफी डिफिकल्ट थिंग है, इसलिए मुझे इस बारे में थोड़ी देर और सोचने की जरूरत है और मेरे लिए रिका की खुशी से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है। एंड रिका की मॉम की ये सारी बातें सुनकर नासुमी ने भी उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मुझे पता है कि कभी ना कभी आप दोनों के बीच में हर एक चीज सही हो जाएगा एंड तब तक मेरे बस में जो कुछ भी है आपकी हेल्प करने के लिए मैं वो करूंगी। एंड नासुमी की ये सारी बातें सुनकर रिका की मॉम भी उससे काफी खुश है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है रिका शायद ऑफिस से घर जा रही है और अभी लगातार उसके मन में यही चल रहा है कि भले ही मैंने खुद ताकुया से कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ और ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, बट फिर भी मैं ताकुया से अपना हाथ टच कराने के अलावा उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाई। और रिका ये भी सोच रही है मेरे इन सारे अजीब हरकतों की वजह से ही मैंने कई बार चीजें खराब की हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगी कि ताकुया मेरे से शादी करने का डिसीजन को लेकर कभी भी रिग्रेट न करे। और अभी रिका इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे अचानक से नाव मिल गई। एंड रिका को देखकर नाव पूरी तरह समझ पा रही है कि वो किसी चीज को लेकर तो परेशान है। एंड जब ये चीज नाव ने रिका से कहा, रिका के लिए ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग है कि उसका ये टेंशन उसके चेहरे पर भी विजिबल है। और अभी रिका इस बारे में सोच रही थी कि तभी नाव ने रिका को वेडिंग के लिए कांग्रेचुलेशन भी कहा। और बातें करते हुए नाव रिका से जानना चाह रही है कि क्या तुम मेरे साथ टोकोयामा के ट्रिप पर चलोगी। एंड नाव वहाँ पर एक ग्लासवेयर एग्जीबिशन के लिए जा रही है जो कि उसके फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज किया है। और साथ ही नाव ने रिका को वहाँ पर एक न्यू स्प्रिंग रिजॉर्ट खुला है ये भी बताया। एंड इस रिजॉर्ट का इमेज देखकर रिका सच में काफी खुश है। और साथ ही बातें करते हुए नाव ने रिका से ये भी कहा कि अगर तुम मेरे साथ इस ट्रिप पर चलोगी तो मैं तुमसे इस वेडिंग के बारे में भी काफी चीजें जान पाऊंगी और मैं तुम्हारी वेडिंग के बारे में बात करने के लिए सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वहीं इस रिजॉर्ट का इमेज और बाकी सब चीजें देखने के बाद रिका भी इस ट्रिप पे जाने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब रिका ने ताकुया को इस ट्रिप के बारे में बताया। ताकुया को रिका के इस ट्रिप पर जाने से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, पर साथ ही उसने रिका को ये भी समझाया तुम पार्टी करते टाइम थोड़ा कम ड्रिंक करना। और वहीं रिका के मन में चल रहा है कि भले ही मैं ताकुया के साथ अपने रिलेशन को और कंफर्टेबल बनाना चाहती हूँ, बट मैं भले कितनी भी कोशिश कर लूँ कर नहीं पा रही। तो हाँ, मेरे लिए ये ट्रिप काफी अच्छा रहेगा एंड मैं अपने ताकुया के रिलेशनशिप के बारे में नाव से काफी बातें भी कर सकती हूँ और उसका सजेशन भी ले सकती हूँ। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नाव और रिका अपने ट्रिप पे आ चुकी हैं एंड एग्जीबिशन में अपने ग्लासेस रखने के बाद अब नाव रिका के साथ इस ट्रिप को एंजॉय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एंड थोड़ी देर ट्रेन से ट्रेवल करने के बाद फाइनली जब ये दोनों स्प्रिंग रिजॉर्ट पे पहुंचे, यहाँ रिका और नासुमी एक दूसरे को देखकर सच में काफी सरप्राइज्ड हैं। और अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर नाव भी आ गई। नासुमी खुद को नाव से इंट्रोड्यूस करने के तुरंत बाद वो जल्दी से रिका की मॉम के रूम में आई। और अभी इससे पहले कि नासुमी कुछ भी बता पाती, रिका की मॉम ने उससे कहा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और ये पहली बार है जब हम दोनों साथ में हॉट स्प्रिंग आए हैं और मैं यहाँ आकर सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। रिका की मॉम को इतना खुश देखकर नासुमी बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका मूड खराब हो, इसलिए वो सोच रही है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डिसाइड कर लिया है कि सिंस कुछ दिन पहले रिका की मॉम ने कहा था कि मैं रिका से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर रिका और उसकी मॉम को मिलने से रोकना होगा। एंड भले ही नासुमी ने ये चीज डिसाइड कर लिया है बट उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो ये काम कैसे करेगी। और अभी नासुमी इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसने नोटिस किया रिका की मॉम हॉट स्प्रिंग के लिए जा रही है, जहाँ पर होना हो रिका और नाव भी होंगी, इसलिए नासुमी उन्हें हॉट स्प्रिंग में अकेले बिल्कुल जाने देने वाली नहीं है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है नाव और रिका भी हॉट स्प्रिंग में आ चुकी हैं एंड ये दोनों यहाँ पर आके सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। और अभी नाव और रिका इस बारे में बातें कर ही रही थी कि आखिर हमें इस हॉट स्प्रिंग में कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग सच में काफी बड़ा है, इतना कि यहाँ पर एंटर करते ही इन्हें एक बड़ा सा मैप दिखा। और अभी ये दोनों इस बारे में बातें कर ही रही थी तभी यहाँ पर नासुमी भी आ गई और उसने मैप पर एक जगह को रिकमेंड भी किया। और साथ ही नासुमी का ये भी कहना है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने भी इसी हॉट स्प्रिंग के साथ स्टार्ट किया था, तो शायद हमें यहीं पर चलना चाहिए। और ये कहने के तुरंत बाद नासुमी यहाँ से चली गई। और वहीं नासुमी का ये सारा बिहेवियर देखकर नाव को लग रहा है कि ये कितनी अच्छी कोवर्कर है और सिर्फ हमारी मदद करने के लिए ये उतने दूर से यहाँ पर आई। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में पता चला जहाँ नाव और रिका हॉट स्प्रिंग के एक कोने में है, वहीं रिका की मॉम और नासुमी इस हॉट स्प्रिंग के दूसरे कोने में। एंड इस चीज से नासुमी थोड़ी रिलैक्स्ड है कि वो रिका और उसकी मॉम को मिलने से कुछ देर के लिए रोक पाएगी। और अभी ये चीज सोचकर नासुमी रिलैक्स कर ही रही थी तभी उसने नासुमी की मॉम को इस हॉट स्प्रिंग से जाते हुए देखा और वो जानना चाह रही है अभी आप कहाँ जा रही हैं। नासुमी के पूछने पर रिका की मॉम ने बताया कि सिंस हम यहाँ पर हैं इसलिए मैं इस हॉट स्प्रिंग के हर एक पार्ट को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। एंड ये सुनकर नासुमी थोड़ी घबरा गई बट फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि रिका अपनी मॉम से बिल्कुल न मिले। हालांकि हॉट स्प्रिंग में स्टीम होने की वजह से उसके लिए ये चीज कर पाना थोड़ा टफ हो रहा है बट फिर भी नासुमी अपना बेस्ट दे रही है। और वहीं जब नासुमी नाव और रिका के पास गई और उनसे बातें करने लगी, नाव
ने नासुमी से कहा कि अगर तुम किसी और के साथ यहाँ पर नहीं आई हो, क्यों ना तुम हम दोनों के साथ ही इस स्प्रिंग को एक्सप्लोर करो। एंड जाहिर है कि नासुमी ये बिल्कुल नहीं बता सकती कि वो रिका के मॉम के साथ यहाँ पर आई है, इसलिए उसका कहना है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली आई हूँ। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये तीनों साथ में स्प्रिंग एंजॉय कर रही हैं और ये तीनों अभी फॉरेस्ट स्प्रिंग में हैं। और जाहिर है कि ज्यादा देर तक स्प्रिंग में रहने की वजह से नासुमी की बॉडी काफी हीट हो चुकी है और अगर थोड़ी देर और वो इस स्प्रिंग में रहेगी तो पक्का वो बेहोश हो जाएगी। इसलिए बहाना बनाते हुए वो तुरंत इस स्प्रिंग से बाहर चली आई। जिसके बाद में अगले सीन में दिखाया जाता है कि अभी नासुमी को लग ही रहा था कि वो नाव और रिका से बचने में सक्सेसफुल रही कि तभी अचानक से नाव उसके पास आ गई और उसने जबरदस्ती नासुमी को एक और हॉट स्प्रिंग में लाया। और अभी यहाँ की पानी इतना गर्म है कि नासुमी बस यही प्रे कर रही है कि जल्द से जल्द मैं किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर चली जाऊँ एंड रिका की मॉम को ढूंढकर उनके साथ वापस घर। और अभी नासुमी इस बारे में सोच रही थी कि तभी उसे रिका की मॉम की आवाज सुनाई दी जो कि अभी उसे ही ढूंढ रही है। एंड उनकी आवाज सुनकर नासुमी बस प्रे कर रही है कि प्लीज आप यहाँ पर मत आइएगा। एंड वहीं थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है मानो गर्म पानी और इन सारी सिचुएशन की वजह से नासुमी सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। एंड जैसे वो खड़ी हुई और उसने चिल्लाते हुए कुछ कहा, अगले ही पल हमें दिखाया जाता है नासुमी बेहोश होकर पानी में गिर गई। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब नासुमी होश में आई और उसने रिका की मॉम का मैसेज पढ़ा, उसे पता चला कि किसी इमरजेंसी की वजह से रिका की मॉम को हॉट स्प्रिंग से जल्द जाना पड़ा। जिसके बाद नासुमी ने रिका और नाव से भी उन पर चिल्लाने के लिए माफी मांगा, बट वहीं नाव का कहना है नासुमी तुम्हें नहीं बल्कि हमें तुम्हें परेशान करने के लिए माफी मांगना चाहिए। जिसके बाद इन तीनों ने ढेर सारा खाना खाया और काफी एंजॉय भी किया। और वहीं नाव और नासुमी के साथ ऐसे पार्टी एंजॉय करते हुए रिका के मन में चल रहा है कि ऐसे किसी के साथ घुलना मिलना मेरे लिए थोड़ा अजीब है और ये चीज मेरे लिए काफी नया भी है। एंड ये चीज सोचते हुए रिका ने 3 से 4 ड्रिंक लिया और अभी लग रहा है ये ड्रिंक उसे चढ़ चुकी है और उसने चिल्लाते हुए दोनों से कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ डिस्कस करना है। और हालांकि रिका ने 3-4 ड्रिंक ले लिया है बट फिर भी वो अपने मन की हर एक बात कहने में थोड़ा हिचकिचा भी रही है। एंड फाइनली हिम्मत करने के बाद रिका ने नासुमी और नाव को हर एक चीज बताया और साथ ही उसने जो अपने आम का फोटो लिया था वो भी इन दोनों को दिखाया। एंड रिका की हर एक बात सुनकर नाव और नासुमी उस पर हंसने लगी और इन दोनों को रिका अभी काफी क्यूट लग रही है। बट वहीं रिका कहना है मैं क्यूट बिल्कुल नहीं हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं चीजों को कैसे अप्रोच करूँ और मैं कैसे आगे बढ़ूँ। एंड रिका के पूछने पर नाव ने उसके कान में कुछ तो बताया जिसे सुनकर नासुमी और रिका दोनों का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से थोड़ा रेड हो चुका है और वो दोनों नाव से कंफर्म कर रही हैं कि क्या सच में ऐसा करना चाहिए। और वहीं जहाँ इस बारे में बातें कर नाव और नासुमी काफी एक्साइटेड हैं, वहीं इन दोनों की बातें सुनकर रिका ने एम्बैरेसमेंट की वजह से अपना फेस कवर कर लिया। एंड इसके बाद नाव और नासुमी ने रिका को काफी ढेर सारे और एडवाइसेस दिए एंड रिका इन दोनों के एडवाइसेस के लिए काफी थैंकफुल भी है। और वहीं जब रिका और नाव सो गई, नासुमी सोच रही है मैंने आज से पहले कभी भी रिका से इतना डीपली बात नहीं किया था और मुझे जहाँ लगता था रिका थोड़ी खड़ूस है, लेकिन वहीं आज उससे बातें करने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि रिका सच में एक बहुत अच्छी इंसान है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है और हर दिन ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से रिका और ताकुया आजकल थोड़ा कम ही टाइम एक दूसरे के साथ बिता पाते हैं। बट हाँ, इनके पास अब 3 दिन है जहाँ रिका ताकुया की फैमिली से मिलने वाली है। और अभी बातें करते हुए ताकुया रिका से जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हें मेरे फैमिली से पहले मिलने में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि सबसे पहले लड़की वाले की फैमिली से मिलना चाहिए। जिसका रिका ने जवाब दिया कि शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों किसके फैमिली से पहले मिलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद हम कभी उनसे मिलेंगे नहीं। और वैसे भी मेरी मॉम आजकल अपने वर्क में काफी बिजी रह रही है, तो हाँ उनसे बाद में मिलना ही सही रहेगा। और साथ ही सिंस रिका की मॉम ने अभी तक उसे कॉल बैक नहीं किया है, इसलिए रिका सोच रही है कि क्या मॉम के साथ कुछ गलत हुआ है। बट रिका को ये चीज पूछने में भी उनसे काफी डर लग रहा है। और वहीं ताकुया के मन में भी ये सेम चीज चल रही है और वो भी रिका की मॉम से इस बारे में बात करने में काफी हिचकिचा रहा है। और हाँ, सिंस रिका ताकुया की फैमिली से मिलने जा रही है, इसलिए उसने ताकुया की मॉम, फादर और उसकी बहन के लिए काफी गिफ्ट भी खरीदा है। और वहीं रात में सोते हुए रिका उस बारे में भी सोच रही है जब नाव और नासुमी ने उसे कुछ ट्रिक बताया था जिसके हेल्प से वो ताकुया के और करीब आ सकती है। बट सिंस आजकल ये दोनों काफी बिजी रहते हैं, इसलिए रिका के पास ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिला जो वो ये सारा ट्रिक ताकुया पर यूज कर पाए। और वहीं ताकुया के फैमिली से मिलने से पहले रिका चाहती है कि उसकी तरफ से हर एक चीज परफेक्ट रहे, इसलिए उसने डिफरेंट ड्रेसेस में अपना पिक्चर क्लिक करके ताकुया को सेंड भी किया ताकि वो कंफर्म कर पाए इन सारे ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस उसके लिए परफेक्ट रहेगा। और हालांकि रिका हर एक ड्रेस में ताकुया को अच्छी लग रही है, बट फिर भी ताकुया यही सोच रहा है कि शायद रिका मेरे फैमिली से मिलने से पहले बहुत ज्यादा एफर्ट दे रही है। बट हाँ, ताकुया का ये भी मानना है अगर मैं रिका की जगह पे रहता और मुझे रिका की फैमिली से मिलने जाना होता तो शायद मैं भी कुछ ऐसा ही करता, इसलिए मुझे हर एक चीज रिका के लिए परफेक्ट बनाना होगा। और अभी ताकुया इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए वॉक कर ही रहा था, तभी उसने रेड लाइट पर देखा कि एक वीमेन फोन चलाने में इतनी बिजी हैं कि उन्होंने रेड लाइट भी नहीं नोटिस किया और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं। और अभी वो कार से टकराने ही वाली थी कि तभी ताकुया ने एंड मौके पे उन्हें बचा लिया। और जब ये औरत ताकुया को देखने के लिए पीछे मुड़ी, हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि रिका की मॉम है। और ताकुया को देखते ही पूरी तरह से शॉक में है। और जाहिर है कि ताकुया रिका की मॉम को पहचान नहीं पाया और उसने काफी फॉर्मली उन्हें ऐसे टच करने के लिए माफी मांगा। लेकिन वहीं से ताकुया के ऐसे टच करने की वजह से ही रिका की मॉम आज बच पाई, इसलिए उन्होंने सर झुका के ताकुया को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहा। एंड ये सब होने के बाद ताकुया अभी रोड क्रॉस कर ही रहा था कि वहीं हमें दिखाया जाता है रिका की मॉम की नजर पूरी तरह से ताकुया के ऊपर ही है और वो छुप कर उसे ही देख रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका सोने की कोशिश
कोशिश कर रही है, बट उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है क्योंकि उसके मन में लगातार यही सब चीजें चल रही हैं कि लास्ट टाइम हम ताकुया के फैमिली के पास उनसे ये कहने गए थे कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे हैं, बट इस बार हम दोनों ये कहने जा रहे हैं कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। ये चीज मेरे लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है, बट जो भी हो ये हमें करना ही होगा। और साथ ही रिका इस चीज से काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है कि उसे खुद को ताकुया की फैमिली से अभी फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना होगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों फाइनली जब ताकुया के होम टाउन के एयरपोर्ट पे उतरे, बस में ट्रेवल करते हुए रिका पूरी तरह से फ्रीज्ड है और वो अभी सच में काफी नर्वस है। हालांकि ताकुया उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा है, पर जाहिर है कि आगे के बारे में हर एक चीज सोचकर रिका काफी नर्वस फील कर रही है। बट फिर भी ताकुया की बातें और उसके जेंटल टच की वजह से रिका पहले से थोड़ी बेटर फील कर रही है। और साथ ही ताकुया का ये भी कहना है कि रिका, मैं समझ रहा हूँ कि पिछली बार के कंपेरिजन अब सिचुएशन काफी अलग है, बट पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके वजह से ये भी सच है कि सभी लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं है। और ताकुया की ये सारी कंफर्टिंग बातें सुनकर अब रिका सच में सबसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और उसका कहना है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन वहीं हालांकि ताकुया ने रिका को कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये सारी चीजें कही, बट उसके मन में भी लगातार यही सब चीजें चल रही हैं कि डैड क्या कहने वाले हैं और उनका रिएक्शन कैसा होगा, या फिर वो मुझे होम टाउन में ही रोक न ले। एंड जाहिर है कि इन सब चीजों को सोच कर ताकुया भी काफी परेशान है, बट वो रिका को ये चीज अपने फेस पर बिल्कुल शो नहीं कर सकता। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब फाइनली ताकुया और रिका ताकुया के घर पे पहुंचे। इन्हें घर के बाहर काफी भीड़ दिखा एंड जब इन लोगों ने ताकुया को देखा सबने उसे मैरिज के लिए कांग्रेचुलेशन कहा और अपनी तरफ से डिफरेंट गिफ्ट्स भी दिया। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि ताकुया के पड़ोसी हैं। एंड इतना ज्यादा शोर और चहल पहल देख के जब ताकुया ने रिका की तरफ देखा, उसने नोटिस किया कि इस शॉक की वजह से रिका पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। इसलिए ताकुया जल्दी से सबको साइड करते हुए रिका को घर के अंदर ले गया। जिसके बाद रिका ने सबसे पहले ताकुया के फैमिली को काफी फॉर्मली ग्रीट किया और साथ ही उसने जो इनके लिए गिफ्ट खरीदा था वो भी इन्हें दिया। और शायद ताकुया ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी फैमिली रिका को इतने अच्छे से वेलकम करेगी। जब फाइनली इनकी बारी ताकुया के फादर से मिलने की आई और इन्होंने उनके रूम में एंटर किया, ताकुया के फादर ने यहाँ पर आने के लिए इन दोनों को सबसे पहले थैंक यू कहा। एंड इसके बाद फैमिली डिनर के टाइम रिका ने ताकुया की फैमिली को अनाउंस किया, मैं ताकुया से शादी करना चाहती हूँ। और साथ ही उसने थैंक यू कहते हुए खुद को फॉर्मली फिर से इंट्रोड्यूस किया। और अभी ताकुया की फैमिली रिका की तरफ काफी स्वीटली बिहेव कर रही है, जो कि ताकुया के लिए भी सच में काफी सरप्राइजिंग है। और अभी ताकुया इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर इनके नेबर भी आ गए और सभी ने काफी जॉयफुली और रिस्पेक्टफुली रिका को वेलकम किया और साथ ही इन दोनों के शादी के लिए इन्हें कांग्रेचुलेशन भी कहा। एंड ये सब चीजें देखकर ताकुया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि चीजें इतनी आसानी से सेटल हो गई। किसी को भी यहाँ इनके शादी से प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ ये सभी लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं, वहीं जब ताकुया के फादर यहाँ से जा रहे थे, ताकुया ने यहाँ से जाने के पीछे का उनसे रीजन पूछा। एंड उसके पूछने पर ताकुया के फादर ने बताया कि तुम्हारी ग्रैंड माँ का पैर टूट गया है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगी और मैं उन्हें देखने के लिए घर जा रहा हूँ और शायद तुम दोनों को भी मेरे साथ आना चाहिए। ताकुया के ग्रैंड माँ ने ही ताकुया के फादर से कहा था कि वो इस बारे में ताकुया को कुछ भी न बताएं, खामखा ताकुया को उन्हें लेकर काफी चिंता होगी। जब ताकुया फाइनली घर पहुंचा और उसने अपनी ग्रैंड माँ को स्ट्रेचर पर देखा, वो सच में काफी शॉक्ड है और उसे अपनी ग्रैंड माँ की सच में बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है। और जब ताकुया चिल्लाते हुए उनके पास गया, ताकुया की ग्रैंड माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि अभी मैं सो रही थी तो आखिर तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया। एंड अभी ताकुया की ग्रैंड माँ को बातें करते हुए देखकर और उनके बिहेवियर से ये तो साफ है उन्हें ज्यादा इंजरी नहीं आई है, बस उन्हें एक छोटा सा फ्रैक्चर और बैक पेन है। तो हाँ, चिंता करने वाली बड़ी बात नहीं है। और वहीं रिका को भी यहाँ पर देखकर ताकुया की ग्रैंड माँ काफी खुश हैं और उन्होंने इस शादी के लिए इन्हें कांग्रेचुलेशन भी कहा। और सिंस ताकुया की ग्रैंड माँ काफी देर से बेड पर ही थी, इसलिए उसके फादर उसकी ग्रैंड माँ को बाहर घुमाने लाए हैं। और अभी ताकुया की ग्रैंड मदर और उसके फादर बातें करते हुए सच में काफी हंस रहे हैं। एंड इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए और हंसते हुए देखकर ताकुया का भी कहना है आज से पहले मैंने कभी भी अपने फादर का ये साइड नहीं देखा था और वो भी इस चीज से काफी सरप्राइज्ड भी है। एंड थोड़ी देर बाद जब रिका और ताकुया की ग्रैंड माँ बातें कर रही थी, ताकुया की ग्रैंड माँ ने रिका को बताया जब मैं अपने स्कूल में थी मैं जियोग्राफी क्लब में थी और मुझे माउंटेन्स और मैप देखना सच में काफी पसंद था। एंड जाहिर है सिंस रिका को भी मैप्स और माउंटेन में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए वो ताकुया की ग्रैंड माँ से इस बारे में बातें करते हुए सच में काफी खुश है। और वहीं दूसरी तरफ ताकुया के फादर ने उसे बताया कि भले ही तुम्हारी ग्रैंड माँ इतनी खुश है और वो सो नहीं कर रही है, बट डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब तुम्हारी ग्रैंड माँ कभी भी चल नहीं पाएंगी क्योंकि उनके बढ़ते एज की वजह से उनके पैर में जो फ्रैक्चर आया है वो अब हील नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ताकुया की ग्रैंड माँ ने रिका को आने वाले विंड फेस्टिवल के बारे में बताते हुए ये भी पूछा क्या तुम इस फेस्टिवल में आ रही हो और यहाँ पे तुम्हें हिस्ट्री का काफी पार्ट भी देखने को मिलेगा। एंड जाहिर है कि ताकुया की ग्रैंड मॉम के इतने अच्छे से पूछने पर रिका उन्हें मना नहीं कर पाई। एंड फाइनली ये सभी कल फेस्टिवल में भी जाने वाले हैं और ये सुनकर ताकुया के फादर भी काफी खुश हैं और उनके पास एक युकाता है जो कि वो रिका को फेस्टिवल में पहनने के लिए देना चाहते हैं।